हेलो फ्रेंड्स। आज की जो हमारी वीडियो है, ये वीडियो कोई टेक्निकल वीडियो नहीं है और ना ही कोई ब्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियो होगी जिसमें हम आपको कोई ब्लॉगिंग के कुछ टिप्स या फिर जो टॉपिक हैं उसके बारे में कुछ बताएंगे। ये वीडियो जो है ये एक लॉकडाउन इफ़ेक्ट जो अभी आपने देखा है, जिससे आपकी वेबसाइट और यूट्यूब और आपकी जो अर्निंग है, इन सभी चीज़ों पे जो इफ़ेक्ट है, इसके बारे में बात करेंगे कि ये जो लॉकडाउन है इसमें कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है एक ब्लॉगर्स को और जो यूट्यूबर हैं और जितने भी ऑनलाइन काम होते हैं, चाहे वो एफिलिएट मार्केटिंग हो या फिर जो डिजिटल मार्केटिंग का कोई भी काम हो, तो इन सब चीज़ों में कितना नुकसान हुआ है और ये सब कैसे कब तक होगा और क्या मतलब जितनी भी चीज़ें आप सभी को मालूम होगा कि प्रेजेंट टाइम पे आप सभी की वेबसाइट का जो ट्रैफिक है वो बिल्कुल डाउन हो चुका होगा। ओके, और जो अर्निंग है वो भी बहुत डाउन हो चुकी होगी। तो ये सब चीज़ें कब तक रिकवर होंगी, कैसे क्या पूरा सीन होगा, कब हम लोग की वेबसाइट पे दोबारा पहले जैसा ट्रैफिक आएगा, ये सभी चीज़ें हम आपको दिखाने जा रहे हैं और बताएंगे कि कैसे आप इन सब चीज़ों को रिकवर कर सकते हो। ओके, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये सब जो पूरा इफ़ेक्ट है लॉकडाउन का, ये कब तक चलेगा और क्या क्या आगे भी हमें फ्यूचर में भी क्या इस तरह का कुछ अगर इफ़ेक्ट आता है तो हमारी वेबसाइट पे या फिर किसी भी तरह की कुछ जितनी भी अर्निंग है इन सब चीज़ों में इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा कि नहीं। ओके, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले एक बार आप लोगों से फिर से वही चीज़ कहूँगा जो कहता हूँ, चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, और कर लो तो बेटर ही होगा। ओके, तो अब देखो हम बात करने जा रहे हैं लॉकडाउन के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि इस समय लॉकडाउन चल रहा है और ये लॉकडाउन जो है मतलब एक तरीके से कह लो तो ये मार्च से चल रहा है, 30 मेरे ख्याल से ये 13 मार्च। ओके, 13 मार्च से कॉलेज वॉलेज बंद हो गए थे, बट ये 22 के बाद से लॉकडाउन प्रॉपर लॉकडाउन हो चुका था, जिसमें इंडिया की मतलब सभी चीज़ें बंद हो चुकी थी, पूरे इंडिया में लॉकडाउन था और वो अभी भी है। ओके, तो कहीं कहीं तो अभी इस समय ग्रीन जोन वाले जो एरिया हैं तो वहाँ पर तो छूट मिली है, बट उसके बाद भी क्या हुआ है कि लॉकडाउन ही समझो है, कुछ ही चीज़ों पे छूट है। ठीक है, बट जो ऑनलाइन काम है, इस काम पे क्या हुआ है कि जो इफ़ेक्ट है वो कुछ ज़्यादा ही देखने को मिला है, क्योंकि ये हम लोग की जो वेबसाइट्स होती हैं उन वेबसाइट्स पे जो एड्स होते हैं वो सब गूगल एडसेंस से होते हैं। ओके, और ये सब जो एड्स होते हैं उसमें इंडिया के एड्स मतलब एक तरीके से कह लो कि बहुत कम साइट्स मतलब होती हैं। जो बाहर के एड्स होते हैं वो सब कंपनियां अपने एड्स रन करवाती हैं, तो हम लोग की वेबसाइट पे एड्स आते हैं। ओके, और प्रॉपर ट्रैफिक आता है। बट इस लॉकडाउन में क्या हुआ कि आपकी ट्रैफिक और अर्निंग ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा डाउन हो गई। ओके, आपको मालूम होगा कि जब पहले लॉकडाउन के पहले मतलब होली के पहले की हम बात करेंगे तो जिस तरह वेबसाइट पर ट्रैफिक डेली आता था उस तरह ट्रैफिक आता था। आप अगर किसी वेबसाइट का मतलब किसी भी आर्टिकल का प्रॉपर एसईओ करते थे तो उसके कीवर्ड्स रैंक हो जाते थे और उनसे ट्रैफिक आता था। बट इन केस अभी क्या है कि अगर आप कोई आर्टिकल कोशिश करके रैंक भी कर जाते हो बट उसके बाद भी उस पर इतना ट्रैफिक नहीं आ रहा है, ये चीज़ देखने को मुझे भी मिला है। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे कई कीवर्ड्स हैं जो मूवी साइट्स कीवर्ड्स आपको मालूम होगा कि यहाँ तो बहुत भर भर के ट्रैफिक आता है, बट कई कीवर्ड्स रैंक होने के बावजूद मेरे वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आ रहा है। और सीन क्या है कि पहले जो अभी तक तो मतलब सीन ये था कि जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो ट्रैफिक मतलब एक तरीके से कह लो कि 30% तक डाउन हो गया था। मतलब 2-4 दिन बाद ही इफेक्ट देखने को मिल गया था, क्योंकि गूगल की तरफ से भी अपडेट आया था जिसमें एडसेंस का अप्रूवल और अर्निंग ये सभी चीज़ें बंद हो गई थी। ठीक है, अर्निंग मतलब बहुत कम हो गई थी, सीपीसी बहुत कम मिलती थी, अभी भी मिल ही रही है, अभी भी कोई बिजनेस रन नहीं हो रहे। तो जब तक ये लॉकडाउन चलेगा तब तक इसी तरह रहेगा। तो 2-4 दिन बाद ही पूरा लॉकडाउन में ये आपकी ट्रैफिक और अर्निंग सब चीज़ डाउन हो गई थी। बट उस समय क्या था कि ट्रैफिक मतलब इतना नहीं था। अब जैसे कि अर्निंग क्यों डाउन हुई, तो अर्निंग डाउन होने का रीज़न ये था कि सभी बिजनेस बंद हो गए, ऑनलाइन बिजनेस बंद हो गए, ऑफलाइन बिजनेस बंद हो गए। ओके, तो कोई कंपनी एड्स रन करा ही नहीं रही थी। तो इस केस में क्या हुआ कि गूगल अपडेट मतलब गूगल एडसेंस के पास अब इतने एड्स भी नहीं कि वो आपको मतलब अपने तरफ से अपनी जेब से कोई एड्स रन करके दिखाए, तो नहीं। तो जब कोई यूज़र कोई कंपनी अपने एड्स रन कराएगा तो उसी बेसिस पे वो हाई सीपीसी वाले एड्स रन कराएगी, बट उनके पास उतने एड्स ही नहीं थे, मतलब उतनी कॉस्ट ही नहीं थी कि वो प्रॉपर कॉस्ट एक अच्छी कॉस्ट से आपकी वेबसाइट पे एड्स रन करा पाएँ।
तो इस वजह से क्या हुआ, उन्होंने एड्स तो रन कराए बट जो सीपीसी है वो बहुत डाउन कर दी, क्योंकि उनको मालूम है कि हमारे पास बहुत ऐसे पब्लिशर हैं जिनको हमें एड्स दिखाना है, बट हम उतना पे नहीं कर पाएंगे जितना हम पहले पे करते थे। तो इस केस में क्या हुआ कि सीपीसी बहुत डाउन हो गई, ठीक है। और आप सभी को मालूम होगा कि सीपीसी डाउन होने से क्या हुआ कि ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा लो हो गई, मतलब ट्रैफिक तो चलो, आपकी जो अर्निंग थी वो बहुत लो हो गई। पहले आप जैसे कि आज हम आपको अभी की रिपोर्ट दिखाते हैं, आज की रिपोर्ट, ओके। तो मुझे तो इस वेबसाइट पे, जो मेरी वेबसाइट है, इस पर इतना इफेक्ट देखने को मिला। पहले क्या था, ये जो पेज व्यू है ये कभी मेरा 2,500 से कम जाता ही नहीं था, 2.5 के ऊपर ही अबव ही रहता था, ओके। और क्लिक्स भी थे वो एक दिन का, मतलब मैं इतना टारगेट लेके चलता था कि 100 क्लिक हो जाते थे, 100 क्लिक आराम से हो जाते थे। और जो सीपीसी थी तो वो मैं मैनुअल एड्स यूज़ करता था, तो मेरी सीपीसी हमेशा 3 से लेके अब भी रहती थी, 3 के डाउन नहीं आती थी, 3 को ऊपर 4 5 6, कभी कभी तो बहुत ऊपर चली जाती थी। जैसे कि कभी कभी क्या होता था, क्लिक्स भी बहुत अच्छे मिलते थे। तो सीन क्या होता था कि एक दिन में, मतलब एक दिन में $4 किसी भी हिसाब से मतलब बन ही जाते थे, $4, ओके। तो इस बेसिस पे क्या हुआ कि मतलब जब ये लॉकडाउन चालू हुआ 22 तारीख के बाद, उसके कुछ ही दिन बाद मुझे इफेक्ट देखने को मिल गया था। फिर जो अर्निंग थी वो बहुत ही लो होने लगी, क्योंकि ट्रैफिक भी बहुत कम हो गया था, 30% हो गया था, बट ट्रैफिक तब भी आ रहा था, पर अर्निंग बहुत कम हो गई थी। जैसे अभी अब 0.01 सीपीसी देख रहे हो, ठीक है। तो अभी क्या है कि ज़रूरी नहीं कि 0.01, अभी कुछ देर में, अभी कल अगर आपको मैं दिखा दूँ तो कल जहाँ तक कि 0.0 पे थी, जैसे 0.01 है, तो ये 0.01 लास्ट में हो जाती है, बट कभी कभी तो 0.0 ही रहती है और क्लिक भी सही रहते हैं। तो जिससे क्या हुआ कि अर्निंग पे बहुत इफेक्ट देखने को मिला। अब जैसे कल देखो 0.37, अब सोचो पर डे का जहाँ $4 बनता था इस वेबसाइट पे, ओके, वहाँ पर अगर आप 37 सेंट्स की अर्निंग करो तो कैसा आपको फील होगा। यही हुआ ना कि मतलब लॉकडाउन से बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिला। अब सोचो $4 अगर मैं डेली अर्न करता था तो इस वेबसाइट से मेरी $120 की अर्निंग हो जाती थी, ठीक है, मंथली। बट अब क्या है कि आप देख सकते हो, पर चलो, ये तो भाई है। जब तो वो तो मतलब एडसेंस का क्या सीन है कि एडसेंस तो एक तरीके से कभी ना कभी तो रिकवर हो जाएगा, क्योंकि जैसे लॉकडाउन ख़त्म होगा सभी बिजनेस दोबारा से रन होने लगेंगे और फिर से वही कॉस्ट बढ़ेगी, फिर हर चीज़ होगा, तो फिर से एडसेंस तो एक तरीके से समझो सही हो जाएगा, उसमें कोई इतना वो नहीं है। बट ये है कि हाँ, 3 से 4 महीने जो अभी चल रहे हैं, जैसे मार्च अप्रैल मई और आने वाले जून जुलाई, मुझे तो लगता है जून जुलाई तक का ये पूरा 5 मंथ हम लोगों को ऐसे ही फेस करने पड़ेंगे, ठीक है। बड़ी मुश्किल होने वाली है अर्निंग को लेकर, ठीक है। तो अगर आपने पहले से ही सेव करके रखे हैं कुछ पैसे तो उसे सोच समझ के इन्वेस्ट करो। ज़रूरी नहीं है कि सारा पैसा इन्वेस्ट करके बर्बाद कर दो, ठीक है। बहुत सोच समझ के करो। अगर कोई न्यू ब्लॉग रन करना चाह रहे हो तो मैं तो ये आप लोगों से एक सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा ब्रेक दे दो, ठीक है। क्योंकि इस समय क्या है कि होस्टिंग कंपनी की तरफ से भी थोड़ा मतलब सपोर्ट कम मिल रहा है, क्योंकि सभी कंपनी बंद हो चुकी हैं। तो कुछ मैंने देखा है कि अगर कुछ इशू हो जाता है, साइट डाउन हो जाती है, कुछ हो जाती, तो आप इतनी जल्दी सपोर्ट नहीं ले सकते हो। तो इस केस में क्या हो रहा है कि फिर आपकी होस्टिंग की जो कम वो है, जितनी मतलब होस्टिंग का पूरा प्लान है, उसमें से कुछ दिन बर्बाद हो जाते हैं। मेरी एक वेबसाइट इसी तरह डाउन हो गई थी, तो वो समझ लो कि इसी चक्कर में, लॉकडाउन के चक्कर में उसका पूरा 3 मंथ का प्लान ख़राब हो गया। फिर मैंने बाद में उसको हटा भी दिया, ओके, सपोर्ट ना मिलने की वजह से। और यही चीज़ है, मैं आपसे भी कहूँगा कि अभी थोड़ा रुक जाओ, बट ऐसा नहीं है कि रुकना है। अब जैसे कि आपको मैं बताऊँ कि अभी लॉकडाउन के बाद मुझे 2 वेबसाइट्स रन करनी है, ओके। तब तक मेरा बीटेक भी कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं 2 वेबसाइट रन करूँगा आगे। तो उसमें क्या है कि अब मैं वेबसाइट तो रन करूँगा, तो मैं अभी वो वेबसाइट बना नहीं रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर कुछ साइट डाउन हो जाता है या कुछ इफेक्ट हो जाता है। और रैंकिंग को लेकर अगर मैं बात करूँ तो पहले क्या था कि रैंकिंग, जैसे कि इंडेक्स, गूगल उसी हिसाब से काम करता था, क्योंकि गूगल के जितने भी लोग वहाँ पर काम करते गूगल ऑफिस में, तो सब लोग मतलब थे प्रॉपर वे में काम होता था। तो गूगल को दूसरे क्रॉलर और जितने भी क्रॉलर होते थे, जितने भी सब लोग होते, तो मतलब वो करते थे, उस हिसाब से आपको रैंकिंग सही मिलती थी। बट इस समय क्या है कि सब कुछ इधर उधर है, तो काम सही से हो नहीं रहा है। रैंकिंग पे भी बहुत ज़्यादा मतलब इतना वो नहीं है, रैंकिंग भी बिल्कुल समझो डाउन होती जा रही है कीवर्ड की। तो इस केसेस में अगर आप काम करोगे तो 2-3 मंथ ये पूरे बर्बाद चले जाएंगे। तो इसमें आपको करना क्या है, बस इतना करो कि कोई भी न्यू वेबसाइट्स अगर आप रन करना चाहते हो तो उसे रन करने से पहले लॉकडाउन में क्या करो कि उसकी जितनी भी डिटेलिंग है, जैसे कीवर्ड हो गया, वेबसाइट्स
की थीम हो गई, वेबसाइट के कस्टमाइजेशन, मतलब उसको एडिट करने के लिए जैसे कि क्या क्या कैसे आपको थीम सजेस्ट करो, पहले थीम देखो दूसरी दूसरी वेबसाइट पे जाके। ओके, और दूसरी वेबसाइट को देखो और उनको देखने के बाद उसमें से सब चीज़ इम्पैक्ट, मतलब जितनी भी चीज़ें वहाँ से सीखो कि हमें अपनी भी वेबसाइट बिल्कुल सेम इसी तरह बनानी है। कीवर्ड्स निकालो, फ्रेश कीवर्ड जिसकी आप जल्दी ग्रो कर जाओ, जिनकी कंपटीशन बहुत लो हो, उन पे आर्टिकल लिखो और आर्टिकल लिख के उनको तैयार करो। मुझे एक वेबसाइट बनानी है, वो देखो उस पर क्या है कि मैं, अब देखो मैं वेबसाइट चाहूँ तो अभी बाय करके बना सकता हूँ, बट नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, पहले आर्टिकल लिख के ले रहा हूँ। क्योंकि आर्टिकल इसलिए लिख के रख रहा हूँ कि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा, प्रॉपर वे में काम होने लगेगा, तो मैं खाली होस्टिंग बाय करना पड़ेगा, वेबसाइट बनाना पड़ेगा, और होस्टिंग की जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब होस्टिंग बता रहा हूँ, जैसे वेबसाइट की जितनी भी चीज़ें, थीम हुई, ठीक है, या फिर वॉक की जो जितने पेजेस बनते हैं सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ें तो मैं पूरी सेट करके रख ले रहा हूँ। खाली एक दिन में ये सब चीज़ें सही करके फिर डेली एक एक पोस्ट अपलोड करना पड़ेगा। ओके, और उसकी भी इमेजेस जितना भी प्रॉपर एस होगा वो सब एक एक दिन करना पड़ेगा, और 1-2 घंटे में सारा काम हो जाएगा, और ठीक है, तो उसके बाद फिर थोड़ा सही रहेगा। बट अभी तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इससे आपको बहुत ही ज़्यादा, मतलब अभी लॉकडाउन में क्या है कि रैंकिंग में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिला है। लाइक अगर मैं ट्रैफिक की बात करूँ, तो आप देख सकते हो कि पहले कभी इस वेबसाइट पे 50 से ऊपर का एक्टिव ना रहता था, ठीक है, हमेशा जो एक्टिव यूज़र थे उनकी कभी भी, मतलब 20 से नीचे तो जाता ही नहीं था, 20-22 तो रहता ही था। बट आज ये स्थिति है कि 4-5 चल रहा है। अब वेबसाइट की अगर ट्रैफिक की बात करूँ, तो डेली का 500 से अब अभी जा रहा है, पर वो भी देखो डाउन हो गया था कल, 486, ठीक है, ये देखो डेली का, उसमें भी वो तो कोई रेफरल थोड़ा सही आ रहा है, ऑर्गेनिक कम है, वरना पूरा ही डाउन हो जाता। और अगर मैं अगर अब दिखा दूँ आपको पहले का 90 दिन का दिखाऊँ ना, तो पहले कितना वेबसाइट का ट्रैफिक आता था, तो आप खुद ही देख लो। देखो एक टाइम ऐसा था जब ये स्टार्टिंग डेज था, देखो अगर मैं स्टार्टिंग डेज की भी बात करूँ ना, तब भी देखो ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितना है, अब देखो तो ऑर्गेनिक 2.9, मतलब 3,000 का खाली ऑर्गेनिक ट्रैफिक, तब इतना रेफरल है 6,000। ये सब देख रहे हो, ये सब तो मान लो ब्रेक का पूरा एक एक वीक का रहता है, वीक का देखो एक वीक में 6,000 का ट्रैफिक आता था, 9,000, 17,000, 21,000, 13, ऐसे ऐसे ट्रैफिक आता था पहले। बट अब क्या है, लॉकडाउन से ये पूरा देखो, यहाँ से जब ये लॉकडाउन चालू हुआ मई, अब मार्च की बात है ना, देखो 22 से 28 मार्च का दिखा रहा हूँ, 22 से 28 मार्च में पहले कितना था, ये 15 से 21 मार्च तक का, और 21 के बाद यहाँ लॉकडाउन चालू हुआ था, और 21 से बाद जब लॉकडाउन यहाँ डाउन हुआ, सोचो ये ट्रैफिक कितना था और ये ट्रैफिक कितना था, आधा का पूरा देखो कितना हमको देखने को मिला। ये फ़र्क देख लो, ये देखो यहाँ पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक 13,000 का था, और यहाँ पर 5.5, देखा आधा ट्रैफिक डाउन हो गया था। और उसके बाद से फिर तो वही किसी तरह को भाई, मतलब एसईओ कर के, मतलब तरीके एक से एक टिप लगा के किसी तरह जोड़ जाड़ के आर्टिकल पे कुछ तो और ट्रैफिक लाएं, वरना वो भी डाउन होने लगा था। बट एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये सब जितनी भी चीज़ें हैं जो कि लॉकडाउन से आपको देखने के वो मिली हैं, चाहे वो अर्निंग हो, चाहे वो ट्रैफिक हो, चाहे वो कीवर्ड की रैंकिंग हो, तो ये सभी चीज़ें सही हो जाएंगी, ठीक है। बट लॉकडाउन जब ख़त्म होगा, उसके कुछ ही दिन बाद, 1 वीक के बाद, या 1 वीक क्या, मतलब 1 मंथ मान के चलो, 1 मंथ के बाद जब प्रॉपर वे में सारा काम होने लगेगा, तो होगा क्या कि जितनी भी चीज़ें पहले काम होती थी, जैसे भी पहले काम होता था, उसी बेसिस पे फिर से काम चालू हो जाएगा। ओके, तो इस केस में आप लोग घबराओ नहीं। मैं देख रहा हूँ कि कई लोग क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट पे इधर उधर टीम झाम करने लगते हैं, तो मतलब अगर उनकी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आ रहा है, खूब एसईओ, ब्लैक हैट एसईओ, मतलब तरीके कुछ ना कुछ लगा करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कर देंगे जिससे उनकी वेबसाइट ख़राब हो जाएगी। तो भाई मैं ये कह रहा हूँ, थोड़ा सा अपने अंदर मतलब कंट्रोल रखो। ओके, आपको रिजल्ट मिलेगा, बट ये कि कुछ केस इस तरह हैं, देश की स्थिति है इस तरह की, ठीक है, इस समय आप लोगों को बस कंट्रोल रखना चाहिए, धैर्य रखो, सब चीज़ सही होगा, बस थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, अभी तो बस आप सब सेफ रहो, क्योंकि सेफ रहोगे तभी आगे चल के जो चीज़ करना चाहते हो वो कर सकोगे। ये सब चीज़ें क्या है, अगर ये डाउन है तो फिर कभी ना कभी तो सही हो जाएंगी, क्योंकि इससे पहले भी कई बार हो चुका होगा, ठीक है, और ना फ्यूचर भी कभी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। तो ये सब चीज़ें बस हमें सिखाती हैं कि अगर कुछ ऐसा स्थिति आ जाए, तो आप लोगों को उस तरह का बैलेंस होना चाहिए कि हाँ, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से, अगर कुछ भी हो जाए। ओके, इस हिसाब से अपने आप को बनाओ। बस अपने माइंड में इतना सेट रखो कि कभी भी कोई भी स्थिति आएगा, वहाँ पर हम अपनी पूरी जी जान लगा के काम करेंगे और
प्रॉपर रिजल्ट देंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना, और जितना भी कोई अगर कोई क्वेश्चन हो तो ब्लॉगिंग से रिलेटेड, तो वो कमेंट करके पूछ सकते हो, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।